हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेएसएम स्टडीज ऑनलाइन पर। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा आज का छठा लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अवतल दर्पण के द्वारा फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला, और इसी प्रकार से हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण के द्वारा फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूले सेम आए थे। तो फॉर्मूला क्या आया था? 1 अपॉन स्मॉल एफ बराबर 1 अपॉन स्मॉल वी प्लस 1 अपॉन स्मॉल यू। एफ क्या था? दर्पण की फोकस दूरी। वी क्या थी? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। यू क्या थी? वस्तु की ध्रुव से दूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने आपको करवाए थे पिछले लेक्चर में। आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम। आज का देखते हैं टॉपिक क्या है हमारे पास। टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, यानी लाइनर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। यानी हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन कैसे बनता है, क्या होता है ये। तो देखिए, यह है इसकी परिभाषा, बहुत ही खास परिभाषा है। इसमें लिखा है दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यानी मान लिया ये क्या है आपके पास, ये एक अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण। और ये है इसका मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होगा? ध्रुव होगा। ठीक है, यहाँ पर ये वस्तु है। अब ये जो वस्तु रखी है, इसकी हाइट हमने मान ली कितनी है? ओ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी हाइट है वो कितनी है भाई? ओ है। ठीक है, अब इससे प्रकाश किरण चलेगी पहली, और कहाँ को होकर के जाएगी? फोकस में को होकर के जाएगी। ठीक है, ये एफ में को होकर के गई। दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है? या तो डायरेक्ट कहाँ पर आती है? ध्रुव पर, या फिर कहाँ से निकल करके जाती है? निकल करके जाती है प्रकाशिक केंद्र से, यानी वक्रता केंद्र कह दीजिए या प्रकाशिक केंद्र कह दीजिए। इसमें को निकल करके जाएगी दूसरी प्रकाश किरण। ठीक है, तो यानी ये प्रकाश किरण गई इस प्रकार से, इस तरीके से प्रकाश किरण गई सी में को, और ये क्या है? यहाँ पर एफ पॉइंट है। तो इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब। इसकी जो प्रतिबिंब की हाइट है, इस प्रतिबिंब की हाइट हमने मान ली क्या है? आई है। तो देखिए, वस्तु जो थी आपकी, ये वाली वस्तु जो थी, इसकी हाइट कितनी थी? ओ। और जो प्रतिबिंब थे, प्रतिबिंब की हाइट कितनी है? आई। तो आई बटा ओ क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन या प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए यही लिखा है, यदि प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल आई तथा वस्तु की लंबाई कैपिटल ओ हो तो दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को किससे लिखते हैं? स्मॉल m से। क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ठीक है, अब आपको ये वाला पॉइंट बहुत ही ध्यान से देखना है। इसमें लिखा है, यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v हो तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है? स्मॉल m बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू। क्या होता है? आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने ये वाला ऐड कर दिया, यानी यदि वस्तु और प्रतिबिंब, ठीक है, यदि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से कितनी हो v और वस्तु की दूरी कितनी हो u, ठीक है, तो इन दोनों का जो अनुपात है माइनस में, वो भी किसके बराबर होता है? रेखीय आवर्धन के ही बराबर होता है। ये फॉर्मूला आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्या लिखा है। इसके बाद लिखा है, यहाँ भी चिन्ह परिपाटी के अनुसार u तथा v के साथ धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। यानी u का वैल्यू माइनस है या प्लस है, इसी प्रकार से v का वैल्यू माइनस है या प्लस है, इस बात का ध्यान रखते हुए फॉर्मूले में रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस चित्र में वस्तु रखी है इस वाली साइड में, प्रकाश किरण इस वाली साइड में चल रही है, तो u तो कैसा होगा? हमेशा माइनस का ही होगा। ठीक है, प्रतिबिंब भी इसी साइड में बना, तो यहाँ पर v कैसा होगा? माइनस का होगा। यदि मान लीजिए प्रतिबिंब इस वाली साइड में बना होता, ठीक है, तब हम दूरी इस साइड में मापते, तो कैसी आती है हमारी दूरी? प्लस की। ठीक है, तब हमें v का वैल्यू कैसा रखना पड़ता? प्लस का रखना पड़ता। ठीक है भाई,
तो इसीलिए हमें v का वैल्यू प्लस है या माइनस है उस पर भी ध्यान देना है। फिर लिखा है इस प्रकार आवर्धन धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, यदि मान लिया v का वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो m का वैल्यू भी कैसा आएगा भाई प्लस, x मान लिया कुछ भी आया, ठीक है, तो कैसा आएगा प्लस। ठीक है, यदि v का वैल्यू कैसा है माइनस का तो कैसा आएगा प्लस, यदि v का वैल्यू कैसा है हमारे पास माइनस है और u का वैल्यू भी माइनस है, ठीक है, दोनों का वैल्यू माइनस है, हालांकि माइनस ही होगा u का वैल्यू, फिर कैसा आएगा माइनस से माइनस कैंसिल यानी माइनस ही आएगा। ठीक है भाई, माइनस एक्स कुछ भी हो सकता है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब के सीधे व आभासी होने। यदि आपका m का वैल्यू पॉजिटिव आया है तो प्रतिबिंब कैसा होगा सीधा होगा और आभासी होगा, ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, यदि m का वैल्यू कैसा आया माइनस का आया तो प्रतिबिंब कैसा होगा उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था टॉपिक। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मूले और थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस चैप्टर में से। तो फॉर्मूले देखते हैं इसके फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फॉर्मूला होता है स्मॉल f बराबर कैपिटल R बटा 2। अगला फॉर्मूला है दर्पण का रेखीय आवर्धन, ये हमने अभी पढ़ा है, स्मॉल m बराबर कैपिटल I अपॉन कैपिटल O बराबर माइनस स्मॉल v अपॉन स्मॉल u। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, हालांकि तीन ही फॉर्मूले हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, तो ये आपके याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिकल। देखिए पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख यानी सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहा है, इसमें कहा एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना और क्या हमें करना है यानी लिखना आना चाहिए। तो जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी क्या होती है u। ठीक है, क्या है 10 सेंटीमीटर, क्या है भाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वस्तु की दूरी हमने आपको बताया कैसी होती है, हमेशा माइनस की होती है। इसके बाद इसमें कहा है वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना। कैसा बना वास्तविक प्रतिबिंब बना। अबे 3 गुना 2 गुना 1.5 गुना जो ये देते हैं ये वैल्यू होता है आवर्धन का यानी रेखीय आवर्धन का। तो रेखीय आवर्धन को किससे लिखते हैं हम m से लिखते हैं। कितना बड़ा 3 गुना बड़ा। ठीक है भाई, अब उसमें कहा गया है वास्तविक बना, तो वास्तविक के लिए हमने आपको बताया था कैसा आएगा माइनस का, ये लिखा है ना यहाँ पर। वास्तविक यदि प्रतिबिंब बनता है तो कैसा चिन्ह होता है माइनस का होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कैसे लिखेंगे माइनस, यानी कैसा होगा -3। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा है इसमें कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है हमारे पास कैपिटल R हमें बताना है। ठीक है, तो यदि आपको कैपिटल R बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है f बराबर अभी आपने पढ़ा है R बटा 2। ये R बराबर क्या होगा भाई 2 गुणा f। ठीक है, तो यानी आपको क्या चाहिए सबसे पहले f चाहिए, तो अब आप f कैसे निकाल लोगे। उससे पहले यदि आपको f निकालना तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपके पास u तो है f नहीं है v भी नहीं है, तो अब आपको v भी निकालना पड़ेगा। तो v निकालने के लिए ये वैल्यू दिया है m का, तो इसे यूज करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए m बराबर क्या बताया था आपको -v/u। अब आप सोच रहे होंगे i/o तो लगाए नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें i का वैल्यू दिया है ना ही हमें o का वैल्यू दिया है, हमें किसका दिया है u का दिया है और m का दिया है। तो u और m ये दो वैल्यू दिया है, तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है -3 बराबर -v बटा u का वैल्यू कितना है -10। ठीक है भाई, इस माइनस से माइनस कैंसिल, इस 10 की गुणा इधर हो जाएगी, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब आपके पास v भी है u भी है, तो आप f निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा 1/f बराबर 1/v। 1/v कैसा है -30
बीच में क्या है प्लस माइनस, इसका वैल्यू कितना है -10। ठीक है, अब हम क्या ले लेंगे यहाँ पर लेस है, तो लेस है कितना आएगा 30। ठीक है भाई, माइनस ऊपर तो कितना हो जाएगा -1 और -3। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास 1/f बराबर -4/30। अब इसे क्या करेंगे हम पलट देंगे, यानी दोनों तरफ से पलट देंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा -30/4। अब आपके पास यहाँ से f का वैल्यू निकल के आ गया, तो आप क्या करोगे भाई, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। r बराबर क्या होता है 2 गुणा f। ठीक है, तो 2f का वैल्यू कितना आया है 30/4 माइनस का 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, फिर 2 से कितनी बार कटेगा 15 बार, यानी r का वैल्यू कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। यही क्या होगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो यानी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी -15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। सवाल में क्या दिया है हमें, इसमें कहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वक्रता त्रिज्या बताइए। ठीक है, वस्तु दिया था, ये जो 3 गुना 4 गुना देते हैं ये क्या होता है रेखीय आवर्धन। ठीक है, वक्रता त्रिज्या निकालनी थी, तो फॉर्मूला क्या होता है f बराबर r/2, यानी r कैसे निकलेगा 2 गुना f। इससे पहले f निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हमारे पास f भी नहीं है v भी नहीं है, u है केवल, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे v निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u। ठीक है, m का वैल्यू -3। ठीक है भाई, और v का वैल्यू v तो हमें पता नहीं, v ऐसा कैसे ही माइनस और बटा -10, तो माइनस यहाँ पर क्या हुआ माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो v बराबर कितना बच गया, इसकी इधर गुना कर देंगे, v बराबर हो गया -30। ठीक है, अब हमने इस वाले फॉर्मूले में रखा, यहाँ से क्या निकाल लिया f का वैल्यू कितना आ गया -30/4, और इस वाले फॉर्मूले में रखा तो r का वैल्यू निकाल लिया कितना आ गया -15। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कितनी दे दी 15 सेंटीमीटर। अब दर्पण कौन सा है, दर्पण है आपके पास अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है माइनस की होती है। ठीक है, और उत्तल दर्पण की कैसी होती है प्लस की होती है। तो अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की है, यानी इसकी हाइट दी है वस्तु की 8 सेंटीमीटर, और जो दूरी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो देखिए जो जो दिया है हम लिख लेते हैं। सबसे पहले f दिया है, फिर u दिया है, और फिर हाइट दिया है यानी o दिया है। तो हमें दिया क्या था भाई क्वेश्चन में, f दिया था, तो अवतल दर्पण के लिए कैसी होगी माइनस की होगी। ठीक है भाई, अवतल दर्पण के लिए कैसी होती है माइनस की होती है। हम लिख देंगे f बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके साथ हमको क्या दिया था कि वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, -10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें दिया था वस्तु की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी v बताना है। देखिए आपके पास f है u है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f का वैल्यू कितना है -15 बराबर 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/u कितना है -10। ठीक है भाई, इसे इधर वाली साइड में ले आएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा इधर -1/15, और ये इधर आकर के कैसा हो जाएगा +10 बराबर 1/v। लेसा कितना आ जाएगा 30। ठीक है भाई, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30 बराबर 1/v। ऊपर कितना बचेगा प्लस का 1, नीचे 30 बराबर 1/v। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 30 सेंटीमीटर। अब देखिए v का वैल्यू कैसा आया है प्लस का, यदि v का वैल्यू प्लस का होता है तो प्रतिबिंब बनता है कैसा आभासी और सीधा। ठीक है, कैसा बनता है आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए।
यानी इस बार दिया हमें वक्रता त्रिज्या, ठीक है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी? माइनस की होगी। के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती यानी क्या है? वस्तु रखी है। तो इसमें भी क्या बताना है? मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी वी ही बताना है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वही बताना है। तो हमें क्या दिया है? आर दिया है, हमें यहाँ पर यू दिया है और हमें वी बताना है, ठीक है भाई। तो देखते हैं इसे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसमें हमें क्या दिया है? आर दिया है। आर कितना होगा? -24 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इसके बाद हमें यू दिया है। यू हमेशा कैसा होता है? माइनस का होता है, -3 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है? वी बताइए कितना होगा। तो फॉर्मूला तो यही वाला लगेगा जो सा भी लगाया था हमने, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? एफ। तो एफ कैसे निकाल लेंगे? r/2, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है? -24/2। तो कितना आ जाएगा भाई? एफ बराबर -12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? एफ बराबर -12 सेंटीमीटर। अब इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, 1/-12 सेंटीमीटर बराबर 1/v हमें निकालना है, और प्लस 1/u कितना है? -3 सेंटीमीटर। इसे इधर ले आएंगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 1/12 प्लस 1/3 बराबर 1/v। ऐसा कितना आ जाएगा भाई? 12, ठीक है। ऊपर कितना होगा? -1, 12 एकम 12, 3 चौक 12, ऊपर +4 बराबर 1/v, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा? 3 बटा नीचे कितना बचेगा? 12, क्योंकि 4 कैसा है? प्लस का, 1 कैसा है? माइनस का, ठीक है। अब यहाँ क्या कर देंगे? पलट देंगे। तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा? 12/3। 3 से डिवाइड कर देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा हमारा v बराबर, ठीक है। ये क्या होगा? v बराबर, तो कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। कैसा आया है? प्लस का आया है, तो इसीलिए कैसा होगा भाई? आभासी होगा और सीधा होगा प्रतिबिंब, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक f फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तथा उसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है। यानी हमें फोकस दूरी दी है f, वो जो वस्तु रखी है ध्रुव से वो रखी है 2f पर, वस्तु की हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v बताना है, और उसकी ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की हाइट i बतानी है। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या दिया है। फोकस दूरी दी है, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए कैसी होगी? माइनस होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? फोकस दूरी, फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए कैसे होगी? -f, ठीक है। इसके बाद u यानी वस्तु कहाँ रखी है? 2f पर, यह भी कैसी होगी? माइनस की। तो हमें क्या बताना है? v बताना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें क्या दिया है? वस्तु की हाइट वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमें क्या बताना है? i भी बताना है। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है? -f बराबर 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/-2f। इसे हम इधर ले आएंगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का, यानी क्या बनेगा? 1/-f प्लस 1/2f बराबर 1/v, ठीक है। हम क्या ले लेंगे? लेसे। ऐसे कितना आ जाएगा? 2f, ठीक है। ऊपर कितना होगा? -1, और इधर कितना होगा भाई? तो इधर कितना होगा? -2। इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार कटेगा ना, तो -2 और +1 बराबर 1/v, ठीक है। ऊपर कितना बच जाएगा? ऊपर बचेगा -1/2f बराबर 1/v, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे भाई पलट देंगे, नहीं तो v बराबर कितना आ जाएगा? -2f, यानी वस्तु कहाँ रखी थी? वस्तु भी रखी थी -2f पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? -2f पर ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमसे कहा i भी बताइए, तो i के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर I/O बराबर -v/u, ठीक है। i हमें निकालना है, वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर,
बराबर माइनस वी कितना आया है -2f, यू कितना है हमारे पास -2f। ठीक है, -2f से -2f कैंसिल, तो इधर कितना बच गया भाई 1, इसकी गुणा इधर कर देंगे 6 की, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास आई बराबर -6 सेंटीमीटर। तो माइनस आया, माइनस का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा भाई, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमने आपको करवाए, ये सारे के सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, यदि इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, यानी आपकी समझ में आया हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।